हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत विशेष चैप्टर है। देखिए, समतल में गति पढ़ाया, न्यूटन की गति के नियम पढ़ाया, उसमें घर्षण के भी सवाल करवाए, लेकिन सर उसके बाद आपको कार्य ऊर्जा शक्ति कराना चाहिए था, वृत्तीय गति कराना चाहिए था, आपको गुरुत्वाकर्षण कराना चाहिए था। आप ये चैप्टर्स तो नहीं कराए, आप सीधा ले आए घूर्णन गति। वजह है मैं घूर्णन गति में आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि देखिए, चैप्टर को अगर आपने ढंग से भी कर लिया ना तो देखिए मजा आ जाएगा। तो रोटेशनल मोशन यार वो वास्तव में बोलने को टफ है और मैं मना नहीं कर रहा हूं, टफ सवाल बनते भी है, लेकिन अगर हम जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं ना तो जेईई मेन में बहुत टफ सवाल नहीं आते। अगर आपने नॉर्मल स्टडी भी की है ना, नॉर्मल सवालों की प्रैक्टिस भी की है ना, जो मैं आपको कराऊंगा, देखिए किस तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये तो मैं कर सकता हूं, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे कहानी को। घूर्णन गति लगा लो, आज का बढ़िया सवाल, बढ़िया लेक्चर है। और एक बात और बताता हूं, ये तो लेक्चर नंबर 1 है, इसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा, क्योंकि मैं ये 2 लेक्चर में कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अच्छा चैप्टर है, वेटेज है, इससे सवाल आएगा ही आएगा। तो क्यों ना किस वैरायटी के सवाल आते हैं वो सारी वैरायटी अपन कवर कर ले। तो पहले सवाल पे चलते हैं। बढ़िया सवाल है, पहला ही सवाल, भिड़ते ही तगड़ा सवाल लेकर आया हूं आपके लिए। और ये सवाल है जेईई मेन 2019 का सवाल। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है। आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा क्यों बोल रहे थे। सवाल ये है, पूरा पूरा फील के साथ पढ़ेंगे। द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर की एक पतली डिस्क, पतली डिस्क, डिस्क मतलब चकती। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको लिख देता हूं, डिस्क का मतलब होता है चकती। एक पतली चकती का प्रति इकाई क्षेत्रफल जो द्रव्यमान है वो सिग्मा आर हमें दे रखा है। देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल जो द्रव्यमान है वो KR² है। अर्थात इस चकती का जो द्रव्यमान है वो नियत नहीं है, वो R का एक फलन है, वो दूरी के साथ चेंज हो रहा है, R के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन ये प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। हाँ ठीक है, जहां R जो है वो केंद्र से दूरी है, डिस्क के केंद्र से जाने वाली तथा इसके लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, हमसे I पूछा है। क्या आपको सवाल क्लियर है? चले आगे चले आगे। अब सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोल दिया कि गुरुजी ये है चकती। अब हो सकता है ये आपको वृत्त दिख रहा होगा, पर ये वृत्त नहीं है, चकती है। पहले ये देता हूं, चकती, चकती मतलब थाली, थाली जैसे अपन खाना खाते हैं ना वैसे वाली थाली, उस थाली को आप चकती समझो। अर्थात यहां पर भी पूरे पे ऐसे 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 ना द्रव्यमान है, ऐसे ऐसे। अरे वृत्त क्या होता है? एक चूड़ी जैसा होता है। वृत्त तो एक चूड़ी जैसा, अंदर तो खाली है, माल मसाला नहीं है, पर चकती में माल मसाला है। समझ गए ना? तो ये जिन भी बच्चों को वृत्त दिख रहा है, आंखें फोड़ दूंगा, बता रहा हूं। ये क्या है? ये क्या है सर? ये चकती है। क्या है बेटा जी? ये चकती है, डिस्क है। ये इसका केंद्र है O, और ये R है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। अब सुनो, अब अगर इसका द्रव्यमान फिक्स होता, अगर इसका द्रव्यमान फिक्स होता, जो कि मान लेते हैं कैपिटल M होता, तो इसके अक्ष के, इसके केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण लिख चुका होता, जो कि फॉर्मूला है। अरे यार एक चकती है ना, इस चकती को ऐसे फैलाओ, अब देख थोड़ा थोड़ा फील आएगा, है ना। इसके परितः जड़त्व आघूर्ण अगर मुझे लिखना है, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण लिखना है तो मैं लिख दूंगा। नहीं समझे? ओमेगा से घूम रही है, खत्म बात है, mr²/2 करके लिख दूंगा। लेकिन
हमसे दिक्कत ये पता है क्या है, उन्होंने बोला कि द्रव्यमान नियत नहीं है, द्रव्यमान बदल रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो फिर इस केस में तो एक ही तरीका है, क्या गुरुजी, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जाओ, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जाओ, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर जाओ और एक dr मोटाई की पतली सी, एक dr मोटाई की पतली सी चकती काट लो। ध्यान से सुनना, r दूरी पर जाकर dr मोटाई की पतली सी चकती काट ली, पतली सी चकती बोल दो या उसको एक रिंग काट ली, बेसिकली नॉट चकती, एक बेसिकली मैंने रिंग काट ली। और मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान अब स्मॉल m है, सॉरी dm है, छोटे से का द्रव्यमान dm, पूरे का द्रव्यमान मैंने मान लिया कि कैपिटल M है, पूरे का, तो छोटे से रिंग का द्रव्यमान मान लेते हैं dm है। क्लियर है? अच्छा सर, अगर आप इसका जड़त्व आघूर्ण लिख दो तो बाद में तो समाकलन है पूरे का। ठीक है, ओके। तो चकती I बराबर कैसे लिखते हैं, mr स्क्वायर, तो dm r स्क्वायर, dm r स्क्वायर, और लिमिट लगाएंगे 0 से पूरी कैपिटल R तक, मान लेते हैं पूरी त्रिज्या कैपिटल R, 0 से कैपिटल R तक। अब सर dm नहीं पता, पहले तो dm लेके आइए। तो dm कैसे लेके आएंगे, सुनो, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान सिग्मा r स्क्वायर है, ये इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान है। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है सर, 2 पाई r इंटू इसकी मोटाई dr, तो 2 पाई r इंटू इसकी मोटाई dr। नहीं समझे, ये dm है, ये dm है, इसका द्रव्यमान। नहीं समझे आपको, फिर समझाता हूं। प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आपको पता है, मैंने कहा ना बढ़िया सवाल है, पहला ही सवाल भिड़ते ही, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आपको पता है, आपको इसका द्रव्यमान निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी मोटाई dr है, पूरी परिधि 2 पाई r, तो 2 पाई r इंटू dr क्षेत्रफल आया इस छोटे से का, और इस छोटे से क्षेत्रफल को इससे गुना कर दो तो पूरा dm आ जाएगा। तो dm आ गया, इस dm को उठाकर यहां रख दो तो हमारे पास I आ जाएगा। I क्या आएगा पहले वो चेक करते हैं। अच्छा, ये जो dm मैंने निकाला है, इस dm को संभाल के रखना, इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहां रख देते हैं। तो सर 2 पाई r, ध्यान से सुनना, 2 पाई r, dr को बाद में करते हैं, सिग्मा r स्क्वायर तो है ये, सिग्मा r स्क्वायर तो है ये, 2 पाई r सिग्मा r स्क्वायर, एक और r स्क्वायर तो है ये यहां पर, और dr। अरे dm की वैल्यू रखी है मेरे भाई, ये dm ही तो है। अब इसका समाकलन करते हैं, लेकिन उससे पहले अच्छा, लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके कैपिटल R तक। आओ आगे चलते हैं। तो y बराबर सर r की घात 1 है, r की घात 2, r की घात 2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो r की घात 5 है। तो देखो ये बनेगा 2 पाई, अच्छा ये के आर स्क्वायर है, सॉरी सिग्मा r स्क्वायर नहीं है, मैंने यहां पर सिग्मा लिख दिया क्या, सॉरी के आर स्क्वायर लिखना है मुझे, ठीक है, के आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है, सॉरी। 2 पाई के ये हो जाएगा r की घात 5, ध्यान से सुनना, r की घात 5 dr 0 से लेके कैपिटल R। क्लियर है? आगे चलते हैं। I बराबर सर 2 बार ले लो, पाई बार ले लो, के बार ले लो, 0 से लेके कैपिटल R, r की घात 5 dr, इसका तो सारी दुनिया जानती है समाकलन। I बराबर 2 पाई के r की घात 6/6, 0 से लेके कैपिटल R। I बराबर, इससे काट दो तो मैं पूरा, अच्छा चलो मत काटो, 2 पाई के r की घात 6/6,
अब जब तुम ऑप्शन देखने आओगे, तो तुम्हारा दिमाग खराब, क्योंकि ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। आओ ऑप्शन देखो, है ही नहीं एम के पदों में। इसका मतलब हमें पहले डीएम का भी समाकलन करना पड़ेगा, डीएम का करके हमें पहले एम भी निकालना पड़ेगा। तो आओ, डीएम क्या है मेरे राजा? डीएम है के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। क्या करोगे? इसका समाकलन 0 से लेके कैपिटल आर तक, ये हो जाएगा। डीएम करोगे तो ये एम हो जाएगा। देखो 2 बाहर ले लो, पाई बाहर ले लो, के बाहर ले लो, आर की घात 3 है, ये डी आर है, ये 0 से लेके कैपिटल आर है। सिर्फ समाकलन है 2 पाई के दिख रहा है क्या? 2 पाई के कैपिटल आर की घात 4/4। अब ये आ गया। और हमारे पास आई क्या था सर? आई आया था 2 पाई के आर की घात 6/6। अब देखो 2 पाई के भी है। एक काम करते हैं बेटा, 2 पाई के और आर की घात 4, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ध्यान से सुनना, 2 पाई के आर की घात 4 आर की घात 2/6। तो एक काम करो बेटा जी 2 पाई आर की घात 4 को मैं 4m लिख दूं? नहीं समझे? 2 पाई के आर की घात 4 को मैं 4m लिख दूं? इसकी वैल्यू 2 पाई के आर की घात 4 को 4m लिख दे तो देखो ये तो हो जाएगा 4m, ये आर स्क्वायर बाई 6। अब सॉल्व कर लो, 4m आर स्क्वायर बाई 6, 2 से कट गया, ये कट गया, तो ये आएगा 2/3 m आर स्क्वायर। ऑप्शन कायदे का सवाल था, फिजिक्स से मोहब्बत करनी है तो ये सवाल आने चाहिए। और ये एक तरह का सवाल अब देखो कहां कहां यूज होता है। सेम वैरायटी आपसे गुरुत्वाकर्षण में पूछेंगे, गुरुत्वाकर्षण में उसके हिसाब से सवाल बनाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, सिर्फ समाकलन करते जाना, वो छोटे से का दे देंगे, या स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में दे देंगे, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में दे देंगे। कॉन्सेप्ट सेम है, प्रति इकाई लंबाई का आवेश इतना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश इतना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। सेम है, करते जाओ, मौज करते जाओ। 2/3 एम आर स्क्वायर बाई 2/3 एम आर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना? किसी को कोई समस्या? पहले सवाल क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखिए आज हो सकता है कि अपने कम सवाल हो, क्योंकि सवाल सारे कायदे के हैं, सवाल में एक में भी कमी नहीं है, सवाल सारे अच्छे हैं और दिल से पढ़ा रहा हूं भाई। मैं एक लेक्चर तो यह ही है, इसका अगला लेक्चर भी ले आऊंगा, और कम पढ़ा तो और अगला लेक्चर ले आऊंगा, 3 ले लूंगा, पर मैं इस चैप्टर को ना तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में बसा दूंगा कि सर सवाल तो ऐसे ही होंगे। अच्छा, जो सवाल मैं करवा रहा हूं ना बच्चे, आप इस पैटर्न को भी दिमाग में रखो। देखो उन्होंने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान दे रखा था, हो सकता है कि वो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान दे दे और उसका दे दे। थोड़ा सा सवाल टफ है, पर करना यही पैटर्न है। प्रति एकांक द्रव्यमान का, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान दे रखा है, तो पूरे द्रव्यमान, पूरे आयतन का द्रव्यमान कितना होगा वो निकालो समाकलन से, या प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान आपको दे देंगे, या क्षेत्रफल दिया है बीच वाला दे दिया, लंबाई, क्षेत्रफल और द्रव्यमान आयतन, मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है, उसी हिसाब से ये चीजें सॉल्व होंगी। तो एक हिंट, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आइडिया। आगे चलते हैं। अब ये और सवाल अच्छा है, गुड प्रॉब्लम। देखो ये भी गुड प्रॉब्लम था, मना नहीं है, लिख लो इसको भी, ये भी गुड प्रॉब्लम है।
ठीक है, अब समझो द्रव्यमान कैपिटल एम, पूरा ध्यान से सुनना, फील है यार, मैं अभी इस वक्त पूरे मूड में हूं रोटेशनल के, और आपको भी पूरे मूड में रहना पड़ेगा। द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर के एक ठोस गोले को दो असमान हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा जो है वो 7m/8 है। अरे उसके दो हिस्से करें द्रव्यमान के, मतलब मैं बताता हूं, आपके पास एक ठोस गोला है, इका है गुरुजी, तो वृत्त है, नालायको ये वृत्त दिखा तो आगे फोड़ दूंगा, ये गोला है, का है ये गोला है। और गुरुजी ये गोला ठोस है कि खोखला है? ये ठोस गोला है, ये ठोस। सर कैसे पता? सवाल में दे रखा है ठोस गोला। द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर, द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर के एक ठोस गोले को असमान हिस्सों में तोड़ा जाता है दो। अब दो असमान हिस्सों में तोड़ दिया तो बच्चा क्या एज्यूम करता है, यहां पर मैं वो बताता हूं। अच्छा, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, एडवांस में भी आ रहे हैं। बच्चा क्या एज्यूम करता है कि अरे इसको तोड़ा है तो इससे गोला ही बनाया होगा, क्यों, चकती भी तो बना सकता हूं मैं, मेरी मर्जी पड़े जो बनाऊंगा। तो उन्होंने वही बोला है, आप एज्यूम मत करना कि इसको तोड़ के दो छोटे छोटे गोले ही बनाए होंगे या दो असमान गोले बनाए होंगे, नहीं। समझो, दो हिस्सों में बांटा जाता, उन्होंने हिस्से बोले, उन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि यार गोलों में तोड़ा है, चकती में तोड़ा है। दो द्रव्यमान अलग अलग है। पहले का द्रव्यमान 7m/8 है और दूसरे का कितना बचेगा, m/8। भाई टोटल तो m है ना, टोटल तो m है। अगर पहला टुकड़ा 7m/8 का है तो दूसरा m/8 का है। ये मत पूछना कैसे आया, नालायकों। बोलो क्लियर है? क्लियर है भैया? चलो गुरुजी आप कभी नहीं सुधर सकते, आप हमें पहले भी नालायक बोलते थे और यहां आ गए हो, अभी भी हमें नालायक ही बोल रहे हो। तो मेरे तो तुम नालायक बच्चे ही रहोगे ना यार, और नालायक बच्चे ही तो हम बड़ा काम करके दिखाएंगे, तभी तो प्राउड फील करेगी दुनिया आप पे कि देख नालायकों ने क्या कर दिया, आज IITs NITs में पढ़ रहे हैं। समझा करो, है ना, दिल पे मत लिया करो हर चीज को। 7m/8 द्रव्यमान के पहले हिस्से को एक 2r त्रिज्या की एक समान डिस्क में बदला जाता है। इसको है ना 2r त्रिज्या की, है ना, 2r त्रिज्या की एक समान डिस्क में, इसको एक समान डिस्क में बदला है। इसको और टफ कर देते, वो पता है क्या, इसको असमान डिस्क में बदल देते और असमान डिस्क में असमान द्रव्यमान की वाली डिस्क में बदल देते और उसका हमें फलन दे देते आर के साथ। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा कर सकते थे भाई, जेई है वो कर देगा कुछ भी, ठीक है। इसका द्रव्यमान हमें 7m/8 दे रखा है, इसकी डिस्क। अच्छा, इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो I1 है, इसका चकती है, ये चकती है, ठीक है, क्लियर है। और जो दूसरा हिस्सा है बचे हुए हिस्से को गोला ही बना दिया, बचे हुए हिस्से को उन्होंने ठोस गोला ही बना दिया। अब एक चीज और समस्या, इसकी त्रिज्या तो उन्होंने दे दी थी 2r चकती की, इसकी त्रिज्या ही नहीं दी हमें। तो हमें, हाँ इसका लेकिन द्रव्यमान हमें पता, तो हमने मान लिया कि यार सर इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है, मान लेते हैं R1 है। माना कि I1 जो है वो डिस्क का उसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, I1 मान लिया था अपने, सही माना। और I2 जो है वो नए गोले का, I2 नया गोला, ये क्या है, ये भी नया गोला, ठोस गोला है ये, नालायकों, ये क्या है, ये ठोस गोला, नए गोले का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है इसका, ये अक्ष है इसकी, ये वाली अक्ष है, तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण I2 है। तो हमसे जो सवाल में पूछा है वो I1/I2 पूछा है। सवाल समझा, सवाल समझ में आया, हाँ या ना का जवाब दूंगा।
अच्छा सर, अब सुनो कहानी। सर अगर मुझे R1 मिल जाए ना तो पहला काम तो क्लियर हो कि द्रव्यमान पता है, त्रिज्या पता है, द्रव्यमान पता है, त्रिज्या पता है, एक माइंड तो क्लियर हो। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम आयतन संरक्षण लगाएंगे। आयतन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, आयतन संरक्षण कैसे, सुनो। उसी में से तो इसको बनाया है, तो इसका आयतन क्या रहा होगा इस गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे 4/3 पाई आर क्यूब ठोस गोले का आयतन। अरे यार नहीं पता क्या। अब अगर मैं इसमें से इस पूरे को बनाता तो कहानी अलग होती। अब समझो आप, अब समझो, पर इसमें से वो भी बना है और इसमें भी से ये भी बना है। अगर मैं m/8 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 के 8 गोले बनाता, इसको मार गोली, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसके 8 गोले बनाता, उन सब का आयतन इसके आयतन के बराबर होता, इसको मार गोली। अब इसके दो तरीके, या तो इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, वो करो, या ऐसे करो कि यार इसका जो आयतन है एक गोले का, हमने ये छोटा गोला बना रखा है R1 त्रिज्या का, ये m/8 का है, क्योंकि यार m में से एक 8वां हिस्सा आपने लिया है, ये पूरे 1 रुपए में से 8वां हिस्सा है ये, ऐसे मान के चलो। तो एक गोले का 4/3 पाई R1 क्यूब है। ऐसे अगर मैं 8 गोले बनाता तो आयतन संरक्षण लग जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई R, 4/3 पाई तो गया, R क्यूब बराबर 8 R1 क्यूब। 8 को क्या ले सकता हूं, 2 का क्यूब, और ये R1 का क्यूब। सीधा सीधा आ गया गुरुजी, R बराबर 2R1, R1 बराबर R/2, अर्थात इसकी जो त्रिज्या है वो R/2 है। ऐसे R/2 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 त्रिज्या के मैं 8 गोले बना सकता हूं। ठीक है, हो गया काम। अब इसका जड़त्व आघूर्ण लिख लेते हैं I1 इसका। अब चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, mr²/2, उसके केंद्र से और उसके लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mr²। m कितना है, 7m/8, m हो गया। r कितनी है, 2r, mr²/2। ये गलतियां मत करना। और ये चकती का है ना, चकती का ले नहीं पता तो लिख दूं, चकती का होता है mr²/2 और इसका गोले का होता है 2/5 mr²। स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड की, अगर द्रव्यमान में m मानू, त्रिज्या में r मानू, द्रव्यमान में m मानू, त्रिज्या में r मानू। I2 लिखते हैं 2/5 m, m कितना है, m/8, r² कितना है, r/2 का स्क्वायर। ये आ गया, दोनों को भाग दे दो, सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो 7m, 2 का स्क्वायर करोगे 4r² बटे 8 तो है ही है, नीचे 2 है, 8 दूनी 16। इसको करते हैं 2mr² बटे 4 है, 4 पंजे 20, नहीं समझे। अब 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, 160। अब समझो, इसको काट दो 4 बार, तो ये आ जाएगा 7/4 mr² और ये आ जाएगा, इससे कट जाएगा 80 बार, 1/80 mr²। ये I1 है, ये I2 है, दोनों को भाग दे दो। mr² तो कट जाएगा, तो I1 बटे I2 कितना आएगा बताओ, 7/4 बाई 1/80, तो 7/4 इंटू 80/1 20, 7 दूनी 14, 140। तो बेटा I1 बटे I2 जो आएगा वो 140 आएगा। ऑप्शन में होना चाहिए 140। है बढ़िया सवाल, कैसा लगा सवाल? चलो अच्छा, दूसरा सवाल ही मैंने करवा दिया। मैं
चाहे 3 ही सवाल करवाऊंगा, ले मेरी गारंटी है, लेकिन तीनों सवालों में ना फील आएगा क्या गुरुजी हो तो ऐसा हो कॉन्सेप्ट। पहले बताओ फील आया क्या, हाँ या ना का जवाब दे दो सभी बच्चे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये हो गए ना 2 सवाल, दोनों सवाल धांसूते। अच्छा, इन दोनों के ही तरीकों को आप याद रखना, क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो इस पैटर्न पे सवाल आ सकता है कि एक बड़ा दूसरा स्ट्रक्चर दे देंगे, उससे आपको बोलेंगे 2 हिस्सों में नहीं तोड़ेंगे, बोलेंगे कि गोला है, गोले से चकती बना दी और उसकी मोटाई दे देंगे चकती की। एडवांस से पूछा है कि आपको एक ठोस गोला दे देंगे और आपको बोलेंगे कि टी मोटाई की एक चकती हमने बना दी, और ठोस गोले का आयतन हमें पता, और ज्यादा से ज्यादा अगर टफ कर रहा होगा तो वो जो गोला है उस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है वो आपको सीधा सीधा लिखने को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि इसका प्रति एकांक आयतन क्षेत्रफल इतना है, प्रति एकांक आयतन द्रव्यमान इतना है। वैरायटी बनती है इसमें, ठीक है। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं आगे। ये सिंपल है, ये सच में सिंपल सवाल है। तो सर सिंपल काहे लाए हो, 2019 का है जेईई मेन का। सवाल क्या है, सवाल सुनते हैं। क्या द्रव्यमान इस m बराबर 2 किलो, ये 2 किलो दे रखा है, अब यहाँ पे 2 नहीं किलो नहीं लिखा, समझ जो 2 किलो है, मतलब ऑब्वियसली सवाल में है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये सवाल में ही m बराबर 2 दे रखा है। एक कण की स्थिति जो है वो समय के साथ, अब कण की जो स्थिति है वो समय के साथ हमें कुछ इस तरीके से परिवर्तित होकर दिख रही है। r इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, 2t i कप्पा माइनस 3t स्क्वायर j कप्पा, 2t i कप्पा माइनस 3t स्क्वायर j कप्पा है। इस कण का मूल बिंदु के सापेक्ष t बराबर 2 पर कोणीय संवेग, हमसे l पूछा है और L होता है m गुना r क्रॉस v। ठीक है, ओके। और t बराबर 2 सेकंड पर पूछा है और हमें m बराबर दे रखा है 2 किलोग्राम। सब कुछ तो दे रखा है गुरुजी, पहले ये t बराबर 2 सेकंड रख के r निकाल लो। तो r कितना आ जाएगा बताइए, t बराबर 2 रखिए, तो t बराबर 2 रखोगे 2 × 2 4 i कप्पा, 4 i कप्पा माइनस 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 j कप्पा। आ गया r, आ गया v निकालेंगे, v निकालने के लिए dr/dt कर लो। तो पहले v निकालेंगे, v कैसे करोगे, सिंपल सवाल, मैंने पहले ही कह दिया सवाल स्टार्ट होने से पहले ही, सिंपल सवाल। dr/dt कैसे करोगे, 2t का करोगे तो 1 आएगा i कप्पा माइनस टी स्क्वायर का करोगे 2t j कप्पा। तो v कितना आ जाएगा बताओ, 2i कप्पा माइनस 6 t j कप्पा। t बराबर 2 सेकंड डालो तो वेग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i कप्पा माइनस t बराबर 2 डालोगे 6 दूनी 12 j कप्पा, v आ गया। ओए होए होए सर हमारे पास r आ गया, हमारे पास v आ गया, हम r क्रॉस v निकाल लेंगे। r क्रॉस v आते ही m से गुना कर दूंगा, m तो एक अदिश है, एक संख्यात्मक मान है। अगर संख्यात्मक मान से गुना करता हूं तो सदिश के ऊपर दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमाण जरूर बदल जाएगा, सदिश तो बदलेगा पर वो मैग्नीट्यूड में बदलेगा, अर्थात उसकी लंबाई में कुछ चेंज होगा, परंतु उसकी दिशा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे अगर हम अदिश से गुना करते हैं। तो आओ r क्रॉस v निकालते हैं, और r क्रॉस v निकालने के लिए मैथमेटिक्स वाले बच्चों जेईई की तैयारी कर रहे हैं हम, बढ़िया चैप्टर उठाया मैंने, मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद है, पर्सनली। कारण है इसका, इसमें लगता है दिमाग, और जहां दिमाग लगता है ना वहां मजा आता है सॉल्व करने में चीजें। आप अटकोगे इस चैप्टर को सॉल्व करोगे, मैं खुद कहता हूं मैं अटक जाता हूं, और बोल मैं अटक जाता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ह्यूमंस है ना यार। कुछ तगड़ा सवाल आ जाए भाई दिमाग लगाना पड़ जाता है, नॉर्मल सवाल तो कर लेते इतनी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन कोई बहुत ही धांसू सवाल आ जाता ना, बैठ जाते हैं सर पकड़ के, अरे यार। फिर वो अटेम्प्ट करते हैं, 2 बार किया सॉल्व, 3 बार किया, फिर समझ में आता अच्छा ये करना है। ट्राई करो चीजों को, नई नई चीजें सीखोगे। देखो जेईई का जो बच्चा होता है ना, मैं आपको बताता हूं कि क्यों जेईई के बच्चे या IITians या NITians या ये बोल दे इंजीनियरिंग करने वाले छात्र ज्यादा सक्सेसफुल है। सबसे मेजर फैक्टर कि वो गिव अप नहीं करते, सबसे मेजर फैक्टर।
और ये जो नहीं गिव अप नहीं करने की जो हैबिट है ना, वो जनरेट होती है जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से, ये बहुत छोटी सी हैबिट है कि नया क्वेश्चन आया, ट्राई करो, नहीं हो रहा दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। ये जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, यही आने वाले समय में बड़ा रूप ले लेती है सफलता का। तो ये नेवर गिव अप, फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर कि सवाल आया, किया, नहीं हो रहा दूसरा तरीका, नहीं हो रहा तीसरा तरीका। फिर आप लोग जब कुछ नया स्टार्ट करते हो जीवन में तो आप सफल होते हो। क्यों? क्योंकि आप फेल हुए तो आप गिव अप नहीं करते, आप दूसरा तरीका अपनाते हो, तीसरा तरीका अपनाते हो। यही है इंजीनियर्स की सबसे असली पहचान। और हिंदी मीडियम का बच्चे में ये प्लस फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि वो तो शुरू से ही, जन्म से ही यार मेहनती बच्चा है। ठीक है, चलो थोड़ी ज्यादा ज्ञान हो गया। 4 - 12, के नहीं है तो 0, के कप्पा नहीं है तो 0। यहां पर 2 - 12 0 कितना आएगा बताओ? सीधा सीधा कर दो, ये गया 0 0। अबे ऐसे ऐसे करके ये गया 0, माइनस जे कप्पा करोगे, ये गया ये तो मैं सीधा सीधा हटा रहा हूं। आई कप्पा जे कप्पा तो आएगा नहीं। ये गया ये 12 चौक 48, 12 चौक 48 माइनस का, फिर माइनस ऑफ 12 दूनी 24 माइनस के, और के कप्पा तो आएगा ही, प्लस के 24 मतलब माइनस के 24 के कप्पा। यह आया आपके पास R क्रॉस V। आपको कोणीय संवेग निकालना है, आपको कोणीय संवेग निकालना है। L M R सदिश क्रॉस V सदिश, द्रव्यमान कितना दे रखा था? 2 किलोग्राम। R क्रॉस V कितना? -24 के कप्पा। तो L आ जाएगा 2 × 24 48, और डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के कप्पा। और वैसे भी एक बात बताऊं, अब देखो -48 के कप्पा। सर क्या मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं? हाँ, पेन ही नहीं चलाना। सर कैसी बातें कर रहे हो, पेन ही नहीं चलाना? हाँ नहीं चलाना, मैं कह रहा हूं नहीं चलाना। बुद्धि है क्या तेरे में? है क्या? है, आजा। क्या आर सदिश आई कप्पा जे कप्पा है? और क्या वी सदिश भी आई कप्पा जे कप्पा है? अरे है ना, है ना। अब सुनो, आई कप्पा माइनस जे कप्पा है। अब ध्यान से सुनना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, आई कप्पा और माइनस जे कप्पा, ये आई जे का, इनका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट बीच में आएगा। वी भी इधर ही आएगा, अरे यार इधर ही आएगा। आर क्रॉस वी लेना है आपको। लो अब आई का, लो ना भाई आई का जे के साथ, ऐसे कर लो इसको, छोड़ो, मारो गोली। आपने ये वाली ट्रिक पढ़ी है क्या बेटा? आपने ये वाली ट्रिक पढ़ी है क्या? आई कप्पा जे कप्पा के कप्पा ऐसे चल रहे हैं, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। बोलो यार, ऐसे चल रहे हैं तो, और ऐसे चल रहे हैं तो जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कप्पा आएगा, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कप्पा आएगा। तो उल्टा चल के नहीं निकालो। ये मुझे कमेंट्स में बताओ कितने बच्चों ने किया इसको ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मैंने आपको, ऐसे जाओगे तो माइनस करोगे, ऐसे जाओगे तो प्लस करोगे, और ये माइनस के कप्पा डायरेक्शन है। क्लियर है? हो गया -48 के कप्पा। यार ये तो वैसे भी नहीं आएंगे ना यार, सोच के देख, या तो के कप्पा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल आई कप्पा जे कप्पा का तो दे ही रखा है ना यार फलन। अब डायरेक्शन आई कप्पा जे कप्पा में दे रखा है, तो सदिश जब हम सदिश गुणनफल लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो उसके लंबवत ही प्राप्त करेंगे ना यार। आई जे के, आई जे तल में है ना भाई, वेक्टर पोजीशन जो है वो आई और जे तल में है ना, उसके लंबवत लेंगे ना यार, जो भी लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है। तो ऐसे समझ ले इसको। मैं थोड़ा सा, मैं तो एक्चुअली फील करवाने की सोच रहा था कि ये आई कप्पा है, ये जे कप्पा है, ये माइनस जे कप्पा है, ये माइनस आई कप्पा है। तो आई कप्पा माइनस जे कप्पा कुछ इधर होगा, या आर सदिश ले लो। और वी सदिश कहाँ होगा? -12 है, और ये है आई कप्पा प्लस का है,
तो आई की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लेते ये वी कप्पा है, आर क्रॉस वी लोगे, आर क्रॉस वी लोगे, अंदर की तरफ है ये, थोड़े से मतलब ऐसे समझो। ये मैंने तो ऐसे मानो ये आई कप्पा और ये जे कप्पा वाला तल है, इस वाले तल में है, इस वाले तल में लोगे तो इस तल के लंबवत आएगा जो भी आएगा, इस तल के लंबवत, या तो प्लस के कप माइनस के कप्पा आएगा या प्लस के कप्पा आएगा, बस ये डायरेक्शन याद रखो। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दिए ना तुमने। मैं एक्चुअली देसी तरीका बता रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ये चीज, क्लियर है। अब हमारे पास दो चीजें, या तो माइनस के कप्पा या प्लस के कप्पा आएगा, वो डायरेक्शन के साथ निकालो देख के। अगले सवाल पे चलते हैं। ओए होए होए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत सवाल है, करवाऊंगा मैं ही करवाऊंगा यार। ये कॉन्सेप्ट पर भी सवाल आते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सवाल को पढ़िए, सवाल क्या है? सवाल है कि द्रव्यमान कैपिटल एम तथा लंबाई कैपिटल एल की एक पतली छड़ कोणीय चाल ओमेगा नॉट से छड़ के लंबवत तथा उसके केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः स्वतंत्र रूप से घूम रही है। छड़ है ये, द्रव्यमान कैपिटल एम तथा नगण्य आकार की दो मणिकाएं, मोती ले लो, मणिकाएं मोती ले लो, नगण्य द्रव्यमान की और नगण्य आकार है, सॉरी नगण्य द्रव्यमान नहीं, नगण्य आकार है, द्रव्यमान तो स्मॉल एम है, नगण्य द्रव्यमान नहीं हो सकता, फिर तो आंसर, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है सवाल करने का। आरंभ में छड़ के केंद्र पर है, ओके। यह मणिकाएं छड़ पर चलने को स्वतंत्र है, छड़ पर मूव कर सकती हैं। मणिकाएं जब छड़ के बिल्कुल विपरीत सिरों पर पहुंच जाएंगी, व्यासतः अपोजिट, तो इस विन्यास की फिर नई कोणीय चाल क्या होगी? मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं। ठीक है, थोड़ा क्या इसमें ड्राइंग लगती है। ये छड़ है बेटा, है ना? अरे कहाँ चली गई? ठीक है, ये छड़ है, छड़ के केंद्र से, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाना चाहता हूं मैं एक्चुअली। अरे अब ठीक है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे छड़ की लंबाई है एम, सॉरी द्रव्यमान एम है, और जो लंबाई है वो है कैपिटल एल, दे रखी है सवाल में, देख लो। द्रव्यमान एम, कोणीय चाल ओमेगा नॉट से, स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट दे रखी है, ओमेगा नॉट से छड़ के लंबवत तथा उसके केंद्र से, छड़ के लंबवत और उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः कोणीय, और यहां पर द्रव्यमान स्मॉल एम। अब यहां पर क्या है, इसके बिल्कुल केंद्र पर दो मणिकाएं हैं, दो मोती हैं, स्मॉल एम द्रव्यमान के। अब ये छड़ घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, अभी केंद्रीय बल लगेगा, अब केंद्रीय बल बोल दो, बाहर की तरफ बेसिकली धक्का लगेगा तो ये मोती बाहर सरकेंगे। तो जब ये छड़ ऐसे कर, देख जैसे ऐसे मान ले ऐसे छड़ है, और जब मैं इसको, अब यहाँ पर मोती, और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना ऐसे, तो यहाँ पे जो मोती होगा वो इधर सरकेगा और यहाँ का मोती इधर सरकेगा, बाहर की तरफ त्रिज्यीय रूप से ऐसे, समझ गए क्या? तो बाहर की तरफ ऐसे सरकेंगे। तो जब मान ले कि घूमते हुए जब एक वक्त ऐसा आएगा
कि ये छड़ ऐसी हो जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी भी तो होगी ना छड़ की, तब ये मोती एक यहां होगा और एक मोती यहां होगा। अरे छड़ घूम रही है ना, नहीं समझे? तो एक मोती यहां होगा, आ गए बिल्कुल। तब ये जो नई व्यवस्था बनेगी, तब इसका जड़त्व आघूर्ण, तब ओमेगा डैश ले लो। हमसे यही पूछा है। दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है। कोणीय लगाओ, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। जितने सवाल होंगे बेटा जी उतने ही सवाल करवाऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत लगाओ भैया, लगाओ लगाओ यार, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। चलो मैं ही लगा देता हूं। कोणीय संवेग संरक्षण Li इज इक्वल टू Lf, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, मतलब प्रारंभिक कोणीय संवेग बराबर है अंतिम कोणीय संवेग के। और L क्या होता है? आई ओमेगा। ये नहीं पता तो बता देता हूं। पहला, जब मोती मणिकाएं केंद्र पर थी तो ये केवल एक छड़ है, और छड़ का उसकी केंद्र से जाते हुए का जब हम द्रव्यमान लिखते हैं तो देखो आई ओमेगा करके लिखूंगा, तो ओमेगा नॉट तो हमें दे ही रखा है, बस आई और लिख दो। आई होता है ml²/12 छड़ का। सर ml²/3 होता है, वो तब होता है जब उस छड़ के एक सिरे से गुजर रही हो। ये तो मध्य से गुजर रही है, बिल्कुल केंद्र से, ठीक है, बराबर। ये प्रारंभ में कोणीय संवेग। सर मोती भी तो थे, मोतियों का 0 मानेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा जी वो केंद्र पर ही थे, तो कोई दूरी लंबवत तो थी नहीं ना। अरे यार उसकी उसी अक्ष पर थे ना यार, आकार नगण्य है तो उसी अक्ष पर विद्यमान है, ऐसा मान लो, बराबर। नया जो कोणीय वेग है हमको ओमेगा डैश है। अब सुनो, अब छड़ का कितना ml²/12 तो है ही है, प्लस अब मोतियों का भी आएगा। मोतियों का एक मोती इधर पहुंच गया तो स्मॉल m। अब दूरी कितनी? छड़ आधी L/2 और L/2। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं, थोड़ा सा 3D में ही स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको समझाने के। देखिए ये हो जाएगा L/2 और ये हो जाएगा L/2, ठीक है। तो m L² होता तो mr², तो ml², अब L/2 है ना, प्लस ml²। बस इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए और ओमेगा डैश निकाल लो। इसको सॉल्व करना है बस। अब सॉल्व करके आंसर जो आएगा मुझे आप कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बता देता हूं आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल M ओमेगा नॉट बाई कैपिटल M प्लस 6 इंटू स्मॉल m। आप मुझे कमेंट्स में बताना गुरुजी यही आ रहा है क्या? अब यही आएगा, चेक किया हुआ है, M ओमेगा नॉट कैपिटल M प्लस 6m। क्लियर? तो सवाल कैसा लगा बता देना। सवाल नंबर 4 है। 5वां सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इजी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, कर लेना। 6ठा सवाल भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कॉमन सेंस से भी लगाओगे, कॉमन सेंस से तो हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल है। 5वें और 6ठे सवाल के आंसर्स मुझे बताइए। इन दोनों सवालों को नॉट अगली लाइव क्लास में, बल्कि मैं आपको रिकॉर्डिंग वाली क्लास में इसका जो L2 आएगा वो L2 की जो मैं शुरुआत करूंगा वो इसी सवाल से करूंगा। इसका वेट नहीं करूंगा इस चैप्टर का, मैं इस चैप्टर के तो मैं ही करवाऊंगा आपको सारे सवाल। क्लियर है? लेकिन अटेम्प्ट आप करिए, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगा नहीं लगा वो भी बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स है या जो भी आपको बातें लिखनी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलो अब खत्म करते हैं आज की क्लास। कैसी लगी एक बार और बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।